श्री जोसेफ तिग्गा की धर्मपत्नी डॉक्टर पिपित्वा तिग्गा का निधन कल रात 10 बजे हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके सभी दोष गुनाह पाप को क्षमा कर दूतों व संतों की संगति प्रदान करे और परिजनों को, परिवार वालों को सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। ये मिस्सा जोसेफ तिग्गा की ओर से चढ़ाने की अर्ज की गई है। आज हम अंबिकापुर धर्म प्रांत के सभी पुरोहित भाईगण उन भाइयों की याद करते हैं जो आज के दिन अपने को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। आज के दिन पूर्ण रूप से ईश्वर को हाँ कहकर अंबिकापुर धर्म प्रांत की कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देते हैं। और ये पुरोहितगण हैं जोसेफ थाना स्वामी, मार्टिन खुजूर, सिल्वेस्टर एक्का, गाब्रियल लकड़ा, प्रदीप खलखो और सांतोष एक्का। आइए हम इनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इनके समर्पण के अनुकूल आवश्यक कृपा प्रदान करे, जिससे वे ईमानदार सेवक रखकर उसी की महत्तर महिमा के लिए कार्य कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। अति सम्मानीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, अति प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, आज का इस वचन हमें एक ईमानदार, एक निष्ठावान एवं विश्वासी इस सेवक बनकर प्रेरिताई काम में अंत तक डटे रहने के लिए और प्रभु की अपूर्व एवं अनोखा शांति, अनोखा आनंद का अनुभव करने के लिए आह्वान करता है। प्रथम पाठ में पौलुस हम सबके लिए एक ईमानदार एवं विश्वासी सेवक बने रहने का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे कठिनाई एवं विपत्ति से घिरे रहने के बावजूद प्रभु की मिशन के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं, ईमानदार बने रहते हैं। सुसमाचार में यीशु हम प्रत्येक के लिए अपनी अद्भुत शांति, अनुपम शांति प्रदान करने का वादा करते हैं। हम प्रत्येक के लिए उस शांति को देने का आश्वासन देते हैं। आइए हम उस अनोखा शांति को प्राप्त करने के योग्य अपने आप को बनाएं और अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, पापों के लिए, गुनाह कमियों के लिए, खामियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A1। हे
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। आज हम स्वर्गीय पितवा तिग्गा की आत्मा की अनंत शांति के प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें अनंत जीवन के लिए बनाया था और उसे अपने यहाँ बुलाया है। उसे अनंत शांति प्रदान कर, उनके परिवारजनों को सांत्वना और दिलासा प्रदान कर। हम सबको अटल विश्वास और भरोसे का वर दे कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर कभी संदेह न करें। आज हमारे उन सभी पुरोहित भाइयों की याद करते हैं जो आज पुरोहित अभिषेक का वर्षगांठ मनाते हैं। प्रभु, तू इन सभी को, जोसेफ थाना स्वामी को, मार्टिन कुजूर को, सिल्वेस्टर को, गाब्रियल लकड़ा को, प्रदीप और संतोष को अपने विश्वास सेवक बने रहने के लिए आवश्यक कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। कलीसिया को बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ दिरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुंचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अंताकिया आए। वहां से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें।
वे तेरे राज की महिमा गाएं और तेरा सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य हालेलुया। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य हालेलुया। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे, सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, किंतु पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। यीशु तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, जब हमें किसी काम पर कामयाबी हासिल होती है या किसी बड़े काम पर सफलता प्राप्त होती है तो हमें खुशी होता है, हमें संतोष मिलता है और हमारे अंदर अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यीशु आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों को शांति देने का वादा करते हैं, किंतु जिस शांति को वह देने का वादा करते हैं वह संसार की शांति की तरह नहीं है, दुनिया की शांति की तरह क्षणिक नहीं है, दुनिया की शांति की तरह क्षणभंगुर नहीं है। वह तो आध्यात्मिक शांति, आंतरिक शांति जो लास्टिंग करता है, जो हमेशा बना रहता है, उस शांति के बारे करते हैं और वह उस शांति को देने का वादा अपने शिष्यों को करते हैं। उस शांति को प्रिय माता पिता भाई एवं बहनों सिर्फ और सिर्फ यीशु ही दे सकते हैं। उस शांति को हम प्रिय माता पिताओं केवल यीशु से ही प्राप्त कर सकते हैं।
हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि पिता ईश्वर ने हमारे लिए यीशु को एक अनमोल उपहार के रूप में दे दिया है। और वह प्रभु हमराही बनकर हमारे साथ जीवन यात्रा में साथ साथ चलते हैं, ताकि हम उनकी सहायता से उस प्रभु के कृपा से अपने जीवन यात्रा के समस्त कठिनाइयों को, अपने जीवन यात्रा के हर तरह की चुनौतियों को, अपने जीवन यात्रा के हर तरह के प्रलोभनों को परास्त कर विजय प्राप्त कर सके। सभी चुनौतियों और प्रलोभन के समय अपने ख्रिस्ती विश्वास के द्वारा उन पर विजय प्राप्त कर शांति का अनुभव कर सके। वह शांति जो प्रभु हमें वादा करते हैं वह सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। आज के प्रथम पाठ में हम सबने सुना कि कैसे कुछ यहूदी अंताकिया और इकोनिया से आकर कुछ लोगों को अपने पक्ष में मिला लेते हैं, पौलुस के विरुद्ध झूठी गवाही दिलाते हैं और उस पर वे पत्रवाह कर देते हैं। इतना नहीं, उसे मरा समझकर वे घसीटकर शहर के बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन जब शिष्यों को मालूम हुआ कि पौलुस का शव वहाँ पड़ा है, वे उनके चारों ओर एकत्र हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अद्भुत घटना घटती है कि संत पौलुस अचानक उनके बीच उठ खड़े हो जाते हैं और अपने में आंतरिक शांति एवं शक्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं और उसी शांति और उसी शक्ति से अपना मिशन काम जारी रखते हैं। ये दिखाता है कि हमारा मिशन काम आसान नहीं, कठिनाइयों से भरा हुआ, चुनौतियों से घिरा है। लेकिन हमें इन सभी चुनौतियों को, इन सभी विघ्न बाधाओं के बीच रहकर यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार का, यीशु ख्रीस्त के काम को जारी रखना है। माता पिता भाई बहनों, वास्तव में आत्मा का अमर होना, जिस तरह संत पौलुस अपने आप में महसूस करते हैं कि उसकी आत्मा अमर हो गई है, आत्मा का अमर होना सब प्रकार के रोमांच आनंद से बढ़कर होता है, अंतर होता है, अद्भुत होता है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वही आत्मा की अमरत्व प्रदान करे, वही प्रभु हमें आंतरिक शांति भरपूर और प्रचुर मात्रा में दें, जिससे कि हम उसके प्रति विश्वस्त बने रहें और उसके काम में हमेशा ईमानदार बने रहें। लीजिए गाना क्रमांक E69। Yes,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर। तेरी ही कृपा से हमें यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। तेरी महिमा से परिपूर्ण है स्वर्ग में प्रभु सामना, जो प्रभु के नाम पर आते हैं सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और समूह की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे सर्वपिता फ्रांसिस, हमारे धर्मांश पत्रस मेजर सभी आस्कों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, अपनी सेविका पिरपितवा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ आपकी महिमा काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने संसार का पाप हटाना है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। लीजिए गाना क्रमांक F50।
विश्वास है कि यदि हम ख्रीस्त के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भागी भी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए गाना क्रमांक G26। Bye.